दोस्तों नमस्कार। रोहित वेमुला जी हैं। इस नाम से तो वाकिफ होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो उनको बता दें 2016 में रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। जी हाँ, उसके बाद से देश भर में बहुत ज़्यादा बवाल मचा, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, विरोध सभाएँ हुई। एक मीडिया का धर्रा था, वो बहुत ज़ोरों से लगा हुआ था साबित करने में कि ये जो आत्महत्या हुई, आत्महत्या नहीं हत्या है। उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव दे दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके लिए एबीवीपी को ज़िम्मेदार ठहराया गया, उसके लिए वाइस चांसलर जो थे उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया, वहाँ के सांसद को ज़िम्मेदार ठहराया गया। बहुत सारा नाम उस समय चर्चा में चल रहा था। जी हाँ, उसी केस में हैदराबाद की पुलिस, तेलंगाना की जो पुलिस है, उसने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल किया है हाई कोर्ट में, जिसमें उसने कहा है कि रोहित वेमुला ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो मानसिक दबाव में थे। मानसिक दबाव में इसलिए नहीं थे कि उनको बाहर से प्रेशर था, मानसिक दबाव उनको इसलिए था कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया था अपना जाति का, वो गलत था, उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के। जी हाँ, वो अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते थे, बट उन्होंने सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का लगा रखा था। दूसरा ये था कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने पीएचडी एक बार की, 2 साल में छोड़ दिया, दूसरी बार जब पीएचडी किया तो उसमें भी उनका पढ़ाई-लिखाई में उतना जो है अच्छा नहीं चल रहा था। उनका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति की ओर था। इस कारणों से, इस डर से कि उनकी जाति का पता न चल जाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा क्लोज़र रिपोर्ट में कहा गया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। उस समय बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से ज़्यादा बवाल मचा था। कुछ एक धर्रा था, वो साबित करने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी सरकार के कारण ही इस बंदे ने आत्महत्या की है। जो भी हो, क्लोज़र रिपोर्ट पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा तो बात की बात है। फिर क्लोज़र रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है और इसमें जो कुछ नाम थे उनको क्लीन चिट भी दिया गया। उस समय के जो सांसद थे बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद के सदस्य थे रामचंद्र राव, वाइस चांसलर थे अप्पा राव, स्मृति ईरानी जी, एबीवीपी के कुछ नेता थे, उन लोगों को भी जो है क्लीन चिट इस रिपोर्ट में दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट इस क्लोज़र रिपोर्ट को मानती है या नहीं मानती है। रोहित वेमुला की फैमिली की बात करें तो रोहित वेमुला के भाई ने कहा है कि पुलिस जो है उसको मेरे भाई की जाति ढूँढने के बजाय कारण ढूँढने चाहिए। तो जो क्लोज़र रिपोर्ट आप देख सकते हो उसमें तो कारण भी बता दिया गया है कि किस कारण से उन्होंने आत्महत्या की। मानना ना मानना ये कोर्ट का काम है। कोर्ट अगर इस क्लोज़र रिपोर्ट को मान लेती है तो केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं मानती है तो फिर केस आगे चलेगा या जो भी हाई कोर्ट का निर्देश हो उस हिसाब से काम होगा। और सवाल ये है कि जो लोग उस समय उँगली उठा रहे थे, इस आत्महत्या को हत्या बता रहे थे, क्या वो लोग फिर से इस बात को उठाएँगे? या देश में राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो मान लेंगे कि भाई कांग्रेस है तो उसने ठीक ही किया होगा, बीजेपी होती तो कुछ गड़बड़ कर देता। जो भी है, आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।